हे अज्ञानी आदमी, आप गुरु को चिन्हित करो, गुरु को धारण करो। और गुरु होने योग्य कौन है व्यक्ति? जो गुरु दास जे सील सब दे ना देवे दे छव दर्शन स्वीकारो पण तापन संसार बर्तन निज कर तर प्यासो गुरु प्रत्यक्ष जानी। आपको प्रत्यक्ष गुरु उसे मानना है जिनकी ये विशेषता बताई। क्या? जिसकी गुरु में आस्था हो, धर्मशास्त्र वेदों के प्रति श्रद्धा हो, जो सहज हो, जो शील धर्म का पालन करता हो, जिसका मजबूत चरित्र हो, वेद उपनिषद आदि के विषय में जिनकी गहरी आस्था हो, ऐसे व्यक्ति को पवित्र गुरु मानो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, इसलिए आप अपने लौकिक जीवन में ऐसे गुरु को धारण करके अपना कल्याण करो। या व्यर्थ में क्यों भटक रहे हो? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब क्या कहा कि ये जो काचा करवा यानी मिट्टी का बर्तन दाना, इसमें पानी न तो रहा और न रेसी, ये सब क्या है? कृष्ण चरित परिवार। यह कृष्ण चरित का परिवार है। जिस समय भगवान जामू जी का जन्म अवतार हुआ, वही रात्रि थी जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसलिए अपनी परंपरा में क्या माना जाता है कि लोहट है नंदराय यशोदा हंस गई, पीता सर है बीज सही। यह जो लोट जी है, यही उस युग के नंदराय हैं। ध्यान से सुनो बेटा। हंसा है वो यशोदा भाई, यही हंसा है उस युग की यशोदा है। पीतासुर ब्रज की भूम है और सम्राटल है वो मथुरा है। ऐसी इस पंथ के कवियों ने मान्यता का उल्लेख किया है। 7 वर्ष की अवस्था में गुरु जामू जी ने जब ये पहला शब्द उस पुरोहित को कहा तो घर वालों को एकदम तसली हो गई। हो गया ना? बोला अब हमारा बच्चा है वो बोलने योग्य है और ज्ञान प्रदान करने योग्य है। तो उस समय क्या लॉर्ड जी की अवस्था काफी वृद्ध हो चुके थे। तो उसके बाद गुरु जामू जी को दूसरा काम सौंप दिया। यहां तक गुरु जामू जी का 7 वर्ष तक प्रथम शब्द बोला, तब तक बाल्यकाल है। क्या था? बाल्यकाल, जो जन्म से 7 वर्ष तक। इसके बाद गुरु महाराज का दूसरा काल शुरू होता है जो 27 वर्ष तक चला था। गाय चराई थी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपने युग में गाय चराई थी ना, वैसे ही गुरु जामू जी ने इस कलयुग में गाय चराई। जन्म से 7 वर्ष तक रहा और उसके बाद 27 वर्ष तक है। 8 से लेकर 34 तक 27 वर्ष तक उनका जो जीवन है वो गोचारण काल में व्यतीत हुआ। अब गुरु जामू जी को गाय चराने की जिम्मेदारी लॉर्ड जी ने सौंप दी और गुरु महाराज गाय चराने के लिए अन्य बाल गवालों के साथ जाते हैं। अन्य बाल गवाल है उनके गाय चराने का और गुरु महाराज के गाय चराने का ढंग अलग है। क्या बात है? अपन भी गाय चराते हैं ना, किसी के खेत में चले जाते हैं तो भागना पड़ता है, गाय घेर लाऊं, लेकिन गुरु महाराज ऐसा नहीं करते थे। वे एक बड़ा घोड़ा देखते और उसमें आसन लगा के बैठ जाते, गाय उनके इशारों से चलती थी। क्या करती थी? इशारों से चलती थी। उनको न तो कहीं भागने की आवश्यकता थी और न कोई दूसरा काम। वो ध्यान मुद्रा में रहते थे, मितभाषी थे, कम बोलते थे अन्य बाल गवालों से। अब क्या है, 2-3 साल हो गई। अब जामू जी की ख्याति इधर उधर फैल गई, प्रसिद्धि। कैसे कि भाई एक पाखंड था, चमत्कारी दिखाने वाला नागौर का मुल्ला था, पुरोहित था, जिससे घी से भी या तेल से भी। और जामू जी ने मिट्टी के कच्चे बर्तन से कुएं में से पानी निकाल करके जल से दीप प्रज्वलित कर दिए। इधर आपने मीराबाई का नाम सुना है? उस मीरा के दादा थे रावदूता। हाँ, वे मेड़ ताके शासक थे। नागौर में एक मेड़ता है,
पसीने वहां के शासक थे, वहां के राजा थे राव दूधा। दूधा उस समय बड़ा परेशान था भाई। क्यों? क्योंकि राज्य उसका छीना गया, किसी ने उसके राज्य को हड़प लिया, दूसरों ने अधिकार कर लिया। एक दिन दूधा जी ने सोचा कि मैं भी गुरु महाराज के पास जाता हूं, उनसे राज्य प्राप्ति का कुछ सिद्धि आदि लेने के लिए निवेदन करूंगा। जिस समय गुरु जामो जी की अवस्था 11 वर्ष थी, संमत 1519 की बात है। देखो सम्मत 1519 संमत 1519 की बात है। पीपासर के कुएं के पास राव दूधा ने अपना टेंट लगाया। राव दूधा को पड़ता राव दूधा ने अपना टेंट कहाँ लगाया? पीपासर के कुएं के पास। अब उन्होंने देखा गुरु महाराज की गाय है, वो खेली पे पानी पीने के लिए आती है ना, तब ऐसे झुंड में नहीं आती है। गुरु महाराज 3 गायों को इशारा करते हैं तो 3 गाय आकर पानी पीती है, बछड़ों को इशारा करते हैं तो बछड़े आकर पानी पीते हैं, हाथ रोकने का बोलते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। वो सोनी यानी इशारा करके सारा काम करते थे। राव दूधा ने देखा ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बालक है जिसकी 10-11 साल अवस्था है और ऐसे संकेतों से गायों को पानी पिला रहा है। अब वो भी राजा था, कुआं गांव के बीच में था, तो उन्होंने सोचा थोड़े बाहर जाएंगे, तब मैं इनके पीछे जाऊंगा और कुछ निवेदन करूंगा मैं भी, क्योंकि राजा का भी आत्मसम्मान होता है ना। तो उन्होंने सोचा गांव के बीच में मैं इनके चरणों में गिरूंगा तो थोड़ा मेरा भी हल्का लगेगा। जब गुरु महाराज वहां से 100-150 कदम आगे चले गए, तब राव दूधा अपनी घोड़ी के ऊपर बैठा। किस पे बैठा? और गुरु महाराज के पास जाने के लिए वहां से रवाना हुआ। बोला घोड़ी पे चढ़ के 2 मिनट में उनके पास पहुंच जाऊंगा। ध्यान से सुनो बेटा। लेकिन क्या हुआ? घोड़ी ने दौड़ लगाना शुरू किया, लेकिन जो दूरी थी वो कम नहीं हुई, क्योंकि उसको अहंकार आ गया था मैं राजा हूं। क्या सुना यार? और वो अंतर्यामी देव थे। भाग रहे जामो जी, पैदल चल रहे, दूरी कम हो नहीं रही है। जामो जी पैदल हैं और घोड़ी भाग रही है। घोड़ी हान फान हो गई, मतलब पसीना पसीना हो गई, लेकिन दूरी नहीं मिटी। फिर किसी साथ वाले ने कहा नीचे उतरो। लोग जामो जी से मिलने के लिए राव दूधा घोड़ी से नीचे उतरा और पैदल जाके गुरु महाराज के चरणों में गिरा और बोला महाराज मेरी गलती हो गई है, मैं क्षमा याचना करता हूं आपसे, और मेरा तो ये समस्या है। बोला क्या हो गया? बोला मेड़ता का राज्य है, वो किसी आक्रमणियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और मुझे राज्य प्राप्ति का वापस वरदान चाहिए। गुरु महाराज ने उनको एक दिव्य वस्तु दी थी। उस वस्तु का नाम है काट-मूठ की तलवार। वो लकड़ी की तलवार थी, काट-मूठ की तलवार दी। बोला ये ले जा और इसको अच्छे काम में लेना, इससे किसी जीव की हत्या नहीं करना है, और जब तक ये तलवार आपके पास रहेगी तब तक आपका और आपके वंशजों का ही मेड़ता पर अधिकार रहेगा। मीरा के दादा राव दूधू जी को आपने वो सुबह आरती गाई थी ना, उसमें कहा था ना, दूसरी आरती पीपासर आई, दूधा जिने प्रभु पर जो दिखाई, कहा था ना। यही पर्चा पीपासर के कुएं के पास गुरु जामो जी ने 1519 में, विक्रम संवत 1519 में अपने लौकिक जीवन की 11 वर्ष की अवस्था में दिया था। इसकी कथा विस्तार से आपको केशव जी की एक रचना है, केशव जी गोदारा की कथा मेड़ते की, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो कथा मेड़ते की रचना है, उसमें यह पूरी कथा मिलेगी। और यह जो आरती थी ना, यह गुरु जामो जी के एक हुजूरी कवि हुए थे उल्टो जी मेन, जिन्होंने यह दूसरी आरती में बोला था। हुजूरी क्या होता है आप जानते हो? साक्षी हाजर। देखो हाजिरी में हाजिर है वो है हुजूर, आपके टाइम में हाजिर है वो हुजूर है। इन बाद वाला कवि होया जगह परवर्ती कवि होया, पचे होया जगह परवर्ती, और हमें है जगह आधुनिक है। मतलब टाइम का हा जगह बेटा
ये गुरु महाराज की टाइम के जो कवि उदय जी मेन थे ना, हाजिर थे उस समय। उन्होंने ये कहा था। और यह जो केशव जी एक नीले जी के शिष्य हुए थे, गोदारा, केशवदास गोदारा, उन्होंने कथा मेड़ते की लिखी थी, उसमें ये चीजें लिखी थी। जो कथा मेड़ते की है उसमें मेड़ते के राजा का पूरा वर्णन मिलता है। इसके साथ ही गुरु महाराज का गाय चराने का काम शुरू रहा। एक काना उदरण था, काना उदावत, ठीक है ना, उसकी भी सांड ऊँटनियां किसी डाकुओं ने पकड़ ली थी। तो उस उदरण की ऊँटनियों को भी गुरु महाराज ने सम्राटल दौरे पर रहते हुए छुड़ाया था, डाकुओं से उनको मुक्त कराया था। साथ ही जो बैल गवार गुरु महाराज के संपर्क में थे, गाय चराते थे, वो बड़े आनंद से रहते थे। उनको जिन चीजों की आवश्यकता होती वो गुरु महाराज पूर्ति कर देते और वो बड़े ठाट से रहते थे। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण घटना है जो गुरु जाम्बू जी के 18 साल की अवस्था की घटना है। जोधपुर के राव जोधा को एक दिव्य वस्तु प्रदान की थी गुरु जाम्बू जी ने। विक्रम संवत 1526 में जोधपुर के शासक राव जोधा को गुरु जाम्बू जी ने बेरी साल नगाड़े दिए थे। क्या दिए थे? बेरी साल नगाड़े। जो ढोल जैसे नगाड़े होते हैं ना, वो बेरी साल नगाड़े। पर्सन आयो बारो गुरु जाम्बू जी ने विक्रम संवत 1526 में जोधपुर के राव जोधा को बेरी साल नगाड़े भेंट किए थे। पाचा पर्सन आवेल ध्यान राख्यो। क्या दिए थे? बेरी साल नगाड़ा। बेरी यानी शत्रुओं का नाश करने वाले नगाड़े, बड़ी दिव्य शक्ति। बेरी यानी शत्रु है ना, शत्रु दुश्मन, उनका नाश करने के लिए नगाड़ा की जीती तो आवाज जाए तो शत्रु को मेरे ही नहीं आ सके। बेरी साल नगाड़े गुरु जाम्बू जी ने संवत 1526 में जोधपुर के शासक राव जोधा को दिए। आज वह बेरी साल नगाड़ा बीकानेर के जूनागढ़ किले में सुरक्षित है। अब वो कौन है? राव जोधा का बेटा था राव बीका। फिर ये आपस में जागीरी बांटी गई, अलग हो गई, तो बड़े बेटे बीका को बीकानेर का राज्य दिया। तो अपनी शर्त के अनुसार बीका है वो बेरी साल नगाड़े बीकानेर में ले गया। आप बीकानेर के किले में कभी जाओ तो विशेष रूप से देख के आने। क्या देख के आने हैं? गुरु जाम्बू जी द्वारा प्रदत्त या दिए हुए बेरी साल नगाड़े जो बीकानेर के जूनागढ़ किले में सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। साल में 2 बार उनकी पूजा भी होती है। इस प्रकार गुरु जाम्बू जी का गोचरण काल चल रहा था। कई दिव्य और अलौकिक चरित्र लोगों को दिखलाया। इसके बाद संवत 1540 में गुरु जाम्बू जी के माता पिता का देहावसान हो गया था। विक्रम संवत 1540 के चैत महीने में पिताजी का और भादवा में माता जी का देहावसान हो गया था। 5 महीने के अंतराल से इम्पोर्टेंट पर्सन आया करे जामानी संस्कार शिविर परीक्षा में। माता पिताजी का देहावसान या देहांत संवत 1540 में हो गया। उसके बाद गुरु जाम्बू जी ने जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने माता पिता के देहावसान के पश्चात गुरु जाम्बू जी ने अपनी सारी संपत्ति गाय वगैरह दान में दे दी। क्या किया? दान में दे दी। और एक धोरे पर जाकर के आसन लगा लिया। क्या नाम था धोरे का? क्या किया? हाँ, अपने माता पिता के देहावसान के बाद गुरु जाम्बू जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी। और माता पिता के देवासन के बाद में पूरी संपत्ति दान करके सम्राट दौरे आसन लगा लिया। अब गुरु महाराज ने जिस ढोरे पर आसन लगाया उसका भी बड़ा महत्व। देखो आप सुनो आगे। गुरु महाराज उस ढोरे पर आसन कब लगाया? 1540 के बाद, मतलब 40 में देहावसान हुआ। उसके बाद घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति का परित्याग कर दिया, सम्राट दौरे पर चले गए। यह संभराथल है। इसका अर्थ क्या होता है कि सम भरा और स्थल, संपूर्ण दृष्टि से भरा परिपूर्ण स्थल,
एड़ी जगह जकी जगह कोई चीज की कमी नहीं हुई। संपूर्ण दृष्टियों से वह स्थल जो भरा है, परिपूर्ण है, वो स्थल क्या है? सम्रातल है। सम्रातल दोहरा है ना, वह स्थल संपूर्ण दृष्टियों से परिपूर्ण और भरा स्थल है। वहां गुरु जाम्बो जी ने आसन लगा लिया। भाई देखो, काल के विषय में भी कहा था ना कि तब पूगल घर कोटड़ा बाहु बाढ़ मेरे जाओ लादे जो दानो ठाव जैसलने। तो पूगल की धरती बीकानेर की थी, तो काल के पेड़ वहीं जमते थे, स्थायी रूप से उस समय वहां रहता था। सम्रातल दोहरा है, वो पीपासर से 4 कोस दूर है, लेकिन बीकानेर जिले में आता है। किस में आता है? बीकानेर जिले में। पीपासर से थोड़ा नागौर में आता है पीपासर, और पीपासर से थोड़े आप उत्तर की तरफ जाओगे तो बीकानेर की सीमा आ जाएगी, और बीकानेर की सीमा में है जो सम्रातल दोहरा है। उस सम्रातल दोहरे पर गुरु महाराज ने आसन लगा लिया और अपनी 34 वर्ष की लगभग अवस्था में उन्होंने जो दुनिया का सबसे महान और बड़ा कार्य किया था, वह विष्णु पंथ की स्थापना थी। कब की भाई? यह आपको पंथ की स्थापना अगली क्लासों में बताया जाएगा। अभी मुझे जो बताना था वो बाल्यकाल और गोचारण काल तक का प्रसंग था। बाल्यकाल में और गोचारण काल में मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरु जाम्बो जी के जब बड़े हो गए थे, गाय चरा रहे थे, बोलने भी लग गए, तब घर वालों को इच्छा हुई कि इनका क्या करेंगे? ब्याह करेंगे, विवाह करेंगे। माए जाने मेरे बेटे आए बाजे गुर्दे बीताई, माँ जाने घर भी नहीं आए, बदावा गावा बाप जाने मारे हड़ियो टोले कोर सिंचन जाई, बाप जाने हड़ियो टोले कोर सिंचन जाई। लेकिन गुरु जाम्बो जी ने क्या कहा? मैं शंभू का फरमाया आया बेटा तकत रचाई। मैं तो शंभू का फरमाया हुआ आया हूँ और यहाँ पे तख्त रचा करके इस दौरे पे ही बैठूंगा। मुझे इस लौकिक संसार में नहीं फंसना है। ब्याह तो नहीं करूंगा मैं। गुरु जाम्बो जी ने विवाह नहीं किया। और क्या विशेष काम करने के प्रयोजन से गुरु महाराज आए थे? उस साधु ने लॉर्ड जी को क्या वचन दिया था? सुनो भाई, आपके घर में देव जी अवतार लेंगे और वो क्या करेंगे? जाम्बो जी वाणी में कहते हैं, परलाबासु वाचा कीवी आयो 12 काजी। मैंने सतयुग में प्रहलाद से वाचा किया था, कौल किया था। उस वचनों को निभाने के लिए मैं 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मुझे इस लौकिक संसार में घर गृहस्थी आदि कुछ नहीं करना है और 12 करोड़ जीवों के उद्धार करने के लिए शंभू का फरमाया हुआ आया हूँ। और मुझे मेल मालिया घर परिवार किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्रातल दौरे पे आसन लगा लिया। जाम्बो जी के गुरु के विषय में भी आपको कहीं उल्लेख मिलेगा और उनकी शिक्षाओं के विषय में भी उल्लेख मिलेगा। आपकी जिज्ञासा क्यों नहीं हुई कि वे कहाँ पढ़े थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान कैसे हुआ? गुरु महाराज शब्दवाणी में क्या कहते हैं? मैं सरेन बैठी सीखे मैं पूछी निरत सुरत सब जानी। आपाली जो मतलब सरेन बैठी सीख न पूछी। नी तो सरे की नहीं हम जार बैठो, नी की नहीं शरण में बैठो, सानिध्य में बैठो, और नी की नहीं सीख ली। मैंने किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन मुझे सब कुछ ज्ञान है। साकी जानी निरत सुरत सब जानी। इस संसार में व्यक्ति के उत्थान का, ऊपर उठने का क्या तरीका है और गिरने का क्या तरीका है? दुनिया के अंदर लोग युक्ति पूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं? बड़ी इजी तो आदर युक्ति जीवन जीने की विधि और मरने के बाद मोक्ष की विधि बताने वाला हूं। मैं कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। शब्दवाणी में एक जगह आता है कि जाम्बा गोरख गुरु अपारा। तो कई लोग बोलते हैं कि गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। यह बात निराधार और अतथ्यात्मक है। इसका कोई आधार नहीं है, समय नहीं मिलता है और यह तथ्यों से झूठी बात है। गोरख उस युग में प्रचलित नाम था। भाई देखो, जाम्बो जी जिस समय आए उस समय जाम्बो जी का कोई नाम तो था नहीं। उस समय लोग किसके बारे में, लोगों को अगर आप भगवान की शिक्षा दोगे, बताओगे कि आप ईश्वर की तरफ देखोगे, वो क्या जानेंगे? बोला राम और कृष्ण जाना भगवान।
थाने से पूछ लेंगे भगवान का नाम बताओ तो 5-7 बता सको, यही होगा ना। तब उन्होंने लोगों को समझाते हुए क्या कहा कि राम रूप हो राक्षस है हरियो, बाण के आगे वंश है जोड़ियो, सीत दौड़ी लंका तोड़ी, ऐसो क्यों संग्रामो जहां बाणे में रावण मारियो। बोला हूं ही राम हूं, कोई दूसरो नहीं है। राम रूप और मैं संसार का काम किया, मैं ही राम हूं। कन्नड़ होकर धेनुचारी, काली नाट्यो असुर मार कियो क्षयकारी। कन्हैया और कृष्ण धारण करके नैनो धेनुचारी थी, बेटियों का वध किया था, वही कृष्ण मैं हूं, और कोई व्यक्ति नहीं है। तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये भगवान है। और 12 करोड़ जीवों को अवतार की कथा है, वो आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि प्रहलाद के साथ जैसे हम लोग विष्णु के अवतार पढ़ते हैं ना, बोला मच्छ है, कच्छ है, वारा है, वरा है, वारा है, नरसिंह है, वामन है, राम है, कृष्ण है। 24 अवतारों की मान्यता है, जिसमें अपन मुख्यतः 10 अवतारों को महत्व देते हैं। उसी परंपरा में गुरु जम्बेश्वर जी का नाम आता है। जामानी साखी में क्या है, अनंत कला अवतार बहुविध कार्य सारिया ने नेम हित आचार, तुम जब गुरु आविया ने प्रहलाद वाचा। जो सतयुग का प्रहलाद था, उसके वचनों को पूरा करने के लिए इस युग में अनंत करोड़ी के विलंबी गुरु महाराज यहाँ पे आए थे। और आने के बाद जो बाल लीला की, जिनका हमने जिक्र किया, साधारण बालक की तरह नहीं रहते थे, पलके नहीं झपकती थी गुरु महाराज की बाल्यकाल में, पीठ के बल नहीं सोते थे। मोरा के बल आता हुआ नहीं, वे पीठ के बल कभी नहीं सोते थे, और पलके नहीं झपकती थी। अभी जो सुना था ना, पेट फूट नहीं ताई सकल कोसन मुकदर से। पेट फूट, जो अन्य व्यक्ति उनको देखते थे ना, उनको नहीं तो पेट दिखे और नहीं पीठ दिखे, चांद से सन्मुख दर्शय, चारों तरफ उनके मुख ही मुख दिखते हैं। ऐसी दिव्य प्रतिभा से संपन्न गुरु महाराज जाम्बोजी थे, जिन्होंने सम्राट और दौरे पर विष्णु पंथ की स्थापना की। हमारे पूर्वज विष्णु ही बने। देखो कितनी बड़ी बात है, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार इस धरती पर पधारे, और हमारी 15वीं 16वीं 17वीं जो भी पीढ़ी है, वो गुरु महाराज के हाथों से पाल लिया और विष्णु ही बने। उनके वंशज हम हैं। क्या आपने वो विष्णु बहुत करीब में रिश्ते है। तालियां बजाओ भाई। कितना गौरव की बात है। उन हमारे पूर्वज उस समय के कितने सक्रिय और जागरूक थे। भाई जाट भी थे, राजपूत थे, बहुत से लोग थे, लेकिन सगड़ा तो विष्णु ही बढ़िया क्यों नहीं? सारे लोग तो विष्णु नहीं बने थे ना। तो जो मध्यम लोग थे ना, उनको गुरु महाराज ने उत्तम किया। और हम लोग भी क्या है, अपने उत्तम का पुनर्सर्जन करने के लिए यहाँ आए हैं। इस संस्कार शिविर में किस लिए आए हैं? अपना जो उत्तम है ना, आपके अंदर छिपा हुआ है, उसका पुनर्सर्जन करना है। जैसे कि ढकेज जो है, वो जागृत नहीं है, अपने अंदर ही है, तो उनका पुनर्सर्जन करेंगे और लोक और समाज में हम दिखलाएंगे। हमें सदैव जीवन में गुरु महाराज ने यह बताया था कि उत्तम चीजें धारण करती हैं। उत्तम संग सुसंगु, संग किसका करना है? उत्तम का। उत्तम ढंग सु ढंगु, बढ़िया उत्तम रास्ता रंगू, उत्तम ढंग सु ढंगु, उत्तम जंग सु जंगु। ऐसी कई बातें बताई थी जो बाद की क्लास में होगी। यह चीजें धारण करने को गुरु महाराज ने कहा था। अब समय काफी हो गए हैं, मैं वापस रिपीटेशन करता हूं। नरुस्तर में बहुत अधिक काल करते थे, भयंकर स्थिति थी। रोनो जी पवार थे, जो विक्रमादित्य की 40वीं पीढ़ी के थे, जिसके नाम पर विक्रम संवत चलता है। उनकी 40वीं पीढ़ी के रोनो जी पवार हुए। उनकी धर्मपत्नी राजा भी देवी हुई। उनके 3 संतान थी। तीनों जी का धाम रणेश्वर है। और गुरु महाराज ने सबसे पहले विष्णु उन्हीं को बनाया था, जो गुरु जाम्बो जी के चाचा थे पुलो जी पर, जिनका धाम रणेश्वर में है। फलोदी के रणेश्वर गांव में उनका धाम है। पुलो जी की साथी है, समाधि है। बताया जाता है कि जिस समय जाम्बो जी ने अपने प्राण छोड़े थे ना, हाँ सुनो भाई, उस समय इस स्थान पर पुलो जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ओहो, 1540 में।
गुरु महाराज ने नहीं जिस समय विक्रम संवत 1593 13वां। निश्चरवादी नवमी के दिन लालासर की सातरी पे अपना पंच भौतिक शरीर है वो छोड़ा था ना, उस समय फूलो जी थे रणीसर गांव में। उस समय फोन की आदि कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उस दिव्य दृष्टि से फूलो जी ने रणीसर में भी प्राण त्याग दिए थे। जाम्बो जी और फूलो जी ने अपना शरीर एक दिन छोड़ा था। जिस समय जाम्बो जी ने छोड़ा उस समय फूलो जी ने छोड़ा। बड़ी गजब की फूलो बात। जी गुरु जाम्बो जी के चाचा थे, रोलो जी के बेटे थे, लोड जी के छोटे भाई थे। जिनकी सातरी है वो रणीसर है, धाम यहीं पे है। गुरु जाम्बो जी ने सम्राटल दौरे पर जब विष्णुई पंथ की स्थापना की तो सबसे पहले विष्णुई पाल देकर के फूलो जी को ही बनाया था। सुनो भाई आवाज। तीसरी संतान थी तांतु देवी, जिनका ससुराल ननेऊ में है, जांबा घाट के पास। इसरवाल गोत्र में जिनकी शादी की थी। यह ननेऊ में तांतु बस्ती थी जो गुरु जाम्बो जी की भुआ थी। और गुरु जाम्बो जी ने एक दिव्य वस्तु दी थी। जब तांतु बुआ ने कहा कि इस संसार में स्वर्ग प्राप्ति या मोक्ष का सबसे सस्ता मार्ग बताओ, तांतु ने कहा था भाई हम तो ग्रस्त हैं और आप साक्षात परब्रह्म विष्णु के अवतार हैं, तो मुझे इस संसार में मोक्ष प्राप्ति का एक छोटा सा मार्ग बताओ, सबसे सरल रास्ता बताओ। तब गुरु महाराज ने एक मंत्र प्रदान किया था। वो कौन सा मंत्र है, किसी को जानकारी है? बताओ भाई। बताओ। गुड, बहुत अच्छे। हाँ कौन सा मंत्र है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही नहीं है कहीं? संध्या मंत्र है। यही होगा। कौन सा मंत्र दिया था? ये बड़ा देखो, यह संध्या मंत्र है जो गुरु जाम्बो जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी भुआ तांतु को दिया था। क्लियर? परिवार आ गया। अब आते हैं लोड जी। अपने पिता के देहावसान के बाद ग्राम के ठाकुर बने। गांव में तमाम काल की समस्या आई। द्रोणपुर गोड़ गए। वहां गोड़ जाने के बाद की जो घटना है वो आपने पता ही है। मैं बताना चाहूंगा कि गुरु जाम्बो जी के अवतार की अगर आपको कथा पढ़नी है ना, तो दो संतों की रचनाएं हैं। एक तो है कथा अवतार पात वीलो जी की, और एक कथा अवतार की महात्मा सूरजन दास जी पूनिया की, जो वीलो जी के शिष्य थे। सूरजन दास जी पूनिया की एक कथा अवतार पात की, और वीलो जी की एक कथा अवतार की। ये दो रचनाएं हैं। इसमें गुरु जाम्बो जी का संपूर्ण अवतार कैसे हुआ, किस कारण हुआ, क्या लौकिक कार्य करने के लिए आए हैं, गुरु महाराज ने बाल्यकाल में किन किन को पर्चा दिया, किन राजा को क्या दिया, किन से भेंट हुई, ये सारी चीजें उनमें मिलेगी। अब गुरु जाम्बो जी का जन्म अवतार कृष्ण जन्माष्टमी या जम्बेश्वर जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत 1508। और कौन सा महीना? कौन सा महीना था? अर्धरात्रि में गुरु महाराज का अवतार हुआ। भगवान जी कहते हैं बाबो चोचक हुए उजास। विलो जी की एक उमा रचना है जिसमें कहते हैं कि बाबो जम्मू द्वीप में प्रकट हो ना, तब चौचक यानी चारों दिशाओं में उजास हुआ, प्रकाश हुआ। किसका प्रकाश हुआ? ज्ञान का प्रकाश हुआ, और तिमिर का नाश हुआ। गुरु जाम्बो जी के इस तरह पे अवतार लेने से यह बात विलो जी उमा रचना में बताते हैं। गौरचना जो माता हंसा से साधु की भेंट हुई, और जो लोड जी की जिस साधु से भेंट हुई, उन्होंने क्या कहा? देव जी आपके घर में अवतार लेंगे और वो 12 करोड़ जीवों का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। याद रखो। बहुत छोटी बात है। एक तो है स्वर्ग और एक और मोक्ष या बैकुंठ। दो शब्द है ना। स्वर्ग में कोई आदमी जाए जब निश्चित टाइम में लिए जाए तो पूरे करोड़ दिन वापस मृत्यु लोक में आना पड़े, लेकिन बैकुंठ या मोक्ष धाम को जो चला जाता है ना, उसको किसी योनि में भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। और गुरु महाराज ने सभी को मुक्ति का मार्ग बताया। मुक्ति की राह प्रशस्त की जाम्बो जी ने। किसकी राह प्रशस्त की? मुक्ति की। स्वर्ग में तो जाए कई साल फुटो आज भुगतना तो 84 में है, मान को बार बार मिले कोई नहीं है नहीं। तो उन्होंने मुक्ति की मार्ग बोला, जब तक आप जियोगे तब तक युक्तिपूर्वक जियोगे, सहसम्मान जियोगे, और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कब होगी?
अच्छा करोगे तो। जो गुरु के सो करियो जीवन, जे जीवन रो भलपण चावो, सेवा करियो जीवन। आप इस संसार में जीव का उद्धार चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो क्या करना है? जो गुरु कहे सो करियो। और गुरु क्या कहते हैं वो आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। सुनो रे। ठीक है। अब वहां से गुरु महाराज का बाल्यकाल होता है, जन्म होता है। जन्म की दिव्य घटना है, पेट फूट नाई दिखती है, पलक नहीं झपकती है, और गुरु महाराज 7 साल तक कई चमत्कार दिखाते हैं। उसके बाद 7 वर्ष की अवस्था में किसको प्रथम उपदेश देते हैं? शब्द उपदेश अभी बताया नहीं। हेमंत राय पुरोहित। गुरुजी में पुरोहित प्रथम शब्द है अपने लौकिक जीवन की 7 वर्ष की अवस्था में 1515 को पीपासर के कुएं के पास बताते हैं, पीपासर गांव में बताते हैं। उसके बाद गुरु महाराज के असंख्य शब्द हैं, जो 120 शब्द हमारे पास है ना लिखित रूप में, ये उसके बाद से शुरू होते हैं। मैंने कहा था उद्धत कालावत जिसकी ऊँटनियां सांडे छुड़ाई थी ना डाकुओं से, उनको गुरु महाराज ने दूसरा, तीसरा, चौथा शब्द कहा था। उन्होंने क्वेश्चन किए थे, तब गुरु जांगो जी ने दूसरा, तीसरा और चौथा शब्द उसको कहा था। सम्राटल से पास में कोई दूसरा धोरा था, उस समय उस जगह पे गाय चराते थे ना, तब ये जंगल में उनको ये शब्द उपदेश दिए थे गुरु महाराज ने। याद रखो भाई। उसके बाद गुरु महाराज राजदूतों को परिचय देते हैं, ये कथा भी मैंने बताई है, मतलब जिक्र किया है। दूसरी आरती का उल्लेख हो गया, उदय जी ने दूसरी आरती निकाली, दूसरी आरती सम्राट पीपासर आए, दूधो जी ने परचो दिखाए। और यह घटना है जो पूरी मेड़ते की कथा होती है, जो केशवदास जी गोदारा की रचना है, कोई पढ़ना चाहे तो उसमें यह पूरी मिलती है। इसके बाद गुरु महाराज ने 2 साल नगाड़े दिए कहाँ के शासक को? किसको दिया था भाई? राजयोगा जोधपुर का शासक था। 18 साल की उम्र में, 1526 की बात है, कोई बड़ी उम्र नहीं थी। 18 साल की उम्र में राजयोगा को इतने शासक को, बड़े शासक को 1.5 साल नगाड़े दे दिए। जिन नगाड़ों की ध्वनि सुनते हुए बेरी भाग जाता है, नजदीक नहीं आता है, ऐसे दिव्य। और मेड़ता के राव शासक को, मेड़ता के विषय में अगर आपको कोई दूसरी जानकारी अन्य कुछ मिलेगी तो वो जानकारी भी भ्रामक और गलत होगी। मेड़ता के विषय में यही जानकारी है कि राजयोगा दूधा जांबू जी के पास पीपासर में आए, गुरु महाराज से भेंट हुई और गुरु महाराज ने उनको काटमूट की तलवार दी, जो राज्य प्राप्ति का वरदान है। और जब तक उनके पूर्वजों ने उस तलवार का सदुपयोग किया, किसी जीव हत्या में काम में नहीं ली, तब तक वह तलवार रही और मेड़ता का राज्य स्थापित रहा। एक बार किसी पार्टी में ऐसे ही आयोजन चल रहा था, तो किसी ने कह दिया भाई था तो राज है, वो जम्बू जी राज है। सुनो भाई। तो भी उनकी पीढ़ी का 500-700 व्यक्ति था, बोला जम्बू जी को कह राज है, मारो तो आपको मार बडेरा वो राज है। तब उस शासक ने कहा आपके वो जो तलवार है ना, उससे जीव मार के दिखा। अगर आपके पूर्वजों का राज है तो उसका दुरुपयोग करके दिखा। तो उन्होंने बोला ऐसे ही तलवार जब निकाली थी ना जो कवच में से, तो वह तलवार भी दूर चली गई कहीं। जो आज उसका कवच है वो रोटू में है वर्तमान में रखा हुआ, जो एक पहाड़ी थी काफी दूर नागौर की इधर अजमेर की तरफ, उसमें चली गई। और वह केशव जी गोदारा जो वेलो जी के शिष्य थे, कथा मेड़ता वाले है ना लेकर, वो केशव जी लेके आए थे और वहां रखे थे। उस तलवार की ठीक से वर्तमान में उचित जानकारी नहीं है। तो उसके बाद से जब उन्होंने जीव हत्या का उस तलवार से प्रयास किया, उसके बाद से दूसरा शासक रहे, मेड़ता के कभी शासक नहीं रहे। वो राज बीदी में उतर गयो, तलवार के हाथ ही गए। याद रखो। इतनी दिव्य शक्ति थी जो गुरु जांबू जी ने अपने लौकिक जीवन की 11 वर्ष की अवस्था में दी थी। इसके बाद सम्राट के आसपास गाय चराई, गायों को जिस प्रकार पानी पिला दे, जिस प्रकार उनका चराने का ढंग था वो आपने सुना है। उसके बाद अपने माता पिता के देहावसान के पश्चात उन्होंने सारी संपत्ति का क्या किया था भाई? परित्याग कर दिया था, दान दे दिया था। और कहाँ निवास करने लगे? सम्राटल घोड़े पे। सम्राटल घोड़े पे निवास करते हुए विक्रम संवत 1542 के जेठ महीने की 9वीं को गुरु जांबू जी ने भंगवा वस्त्र धारण किया था। विष्णु पंथ की स्थापना से 4-5 महीने पहले जेठ महीने की कृष्णा नवमी के दिन गुरु जांबू जी ने भंगवा वस्त्र धारण किया, सन्यासी बन गए।
सन्यासी रूप ले लिया, सारी संपत्ति त्याग दी, एक राजा को बेटो, इतनी शान शौकत और सन्यासी रूप। उनको कुछ नहीं चाहिए था। कितना संसार मार्मिक पैसे कथा है, कोई ध्यान नहीं से सुनो था। बेटा। उनका उद्देश्य केवल क्या था? मैं शंभू का फरमाया आया बेटा तकते रचाई। वो तो शंभू का फरमाया आया था, प्रयाग से जो कौल किए थे उन कौलों को पूरा करना है। और वो कौल हम जब अच्छे काम करेंगे, ध्यान से सुनो गौर से, ये लास्ट बात है मेरी, वो कौल कैसे पूरा होगा? 12 करोड़ जीव को ऊपर तो पड़िया कौन नहीं आता। हाँ, 12 करोड़ में हमारी गिनती शामिल है। कैसे? जब हम लोग गुरु महाराज 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए आए, हमारे पूर्वजों ने पंथ ग्रहण किया, गुरु महाराज के अनुयायी बने और उनकी पीढ़ी हम हैं। 12 करोड़ जीवों का उद्धार जब होगा तब हम गुरु महाराज की बताई गई बातों का सही अनुसरण करेंगे, उनको जीवन में धारण करेंगे, उनके ऊपर चलेंगे, तभी इन जीवों का उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा और हम लोग उन 12 करोड़ जीवों में शामिल हैं। हैं। ध्यान रखना। सौभाग्य घना ही समाज है। रेलवे स्टेशन करने थोड़ी में झोपड़ी मानूडार लोग बेटा बांगी जिंदगी है? भाई देखा है ना, स्टेशन के पास में बैठे हैं, भीख मांगते हैं, उन लोगों की भी जिंदगी है। कितना बढ़िया समाज दियो, कितनी अच्छी सुविधा देनी, हमारी भी तो जिंदगी है ना। तो हमें उस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उस गुरु महाराज का बारंबार स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु के ढंगे कुल में मन जन्म दियो, कोई लाग नहीं, कोई लपट नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कहां गई फेर में नहीं, सिर्फ जामो जी ने मानो, गुरु कहो सो करो और आपके जीव को कल्याण करो। इस प्रकार गुरु जामो जी की ये सम्मत 1542 के जेठ महीने तक की गोचारण की घटना है, जिसका मैंने जिक्र किया है। इसके 5 महीने बाद विक्रम सम्मत 1542 कार्तिक वदी अष्टमी को गुरु जाम्बो जी ने सम्रातल नामक धोरे पर विष्णोई पंथ की स्थापना की। जो लोग उनके पास थे उनको अभिमंत्रित जल पाल पिला करके विष्णोई पंथ का प्रवर्तन किया गुरु जाम्बो जी ने। ये आगे की क्लास में होगा, पंथ प्रवर्तन और उसके बाद की घटना। अपने लौकिक जीवन की 34 वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख मैंने किया है, बाल्यकाल और गोचारण काल। इससे संबंधित आपका कोई डाउट है तो आप हाथ खड़ा करेंगे। याद रखना है, भूलना नहीं है। और कोई पूछो बेटा, भले कोई जिज्ञासा है तो पूछो। यदि आपने भाव से सुना है तो जिज्ञासा जरूर होगी आपकी। वेरी गुड, पूछ बेटा। ये धनराज नाम भी तो है ना? हाँ, इसीलिए मैंने कहा था ये किसी पकड़ वाले ने झूठा छापा है। ये आपकी शंका थी और आपने ये किसी गाइड में पढ़ा है। क्या है कि पुस्तकें होती है ना, रेफरेंस बुक होती है ना, उसमें ये चीजें नहीं है। और जामानी साहित्य से संबंधित जितना भी है ना अपने पूर्वजों का लिखा हुआ, जैसे अपनी परंपरा में 18,000 पेजों का साहित्य है, लगभग 18,000 पेजों का। उस साहित्य में इस प्रकार की कोई घटना का जिक्र नहीं है। जैसे कायम राजा है, सम्राट है, सारंग पाणी है, ऐसे नाम मिल जाएंगे जो जाम्बो जी की वाणी में उल्लेखित है। लेकिन ये जो धनराज नाम है ये गलत जानकारी है, किसी गाइड वाले ने छाप दी और उसके बाद भेड़ चाल से गाइडों में चलती है। टेक्स्ट बुक जितनी भी होती है ना, उसमें ऑथेंटिक ISS ISBN पुस्तकों में इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरे में उल्लेख करते मैंने मेरता का भी कहा था ना आपको, तो कुछ लोगों ने कहा है कि गुरु महाराज ने उस समय खरगोश भी दिया था राजदूतों को तलवार के साथ। ये भ्रामक जानकारी है। इस गुड़िया ने क्वेश्चन किया था ना, बोला धनराज नाम मिलता है, तो ये एक भ्रामक जानकारी थी, झूठी जानकारी थी। दूसरी झूठी जानकारी क्या मिलती है कि गुरु महाराज ने एक खरगोश भी दिया था। ये बोला खरगोश ले जाया और दीवार में चिन गई, और दीवार जब तक रही तब तक आपका मेड़ता का राज्य रहेगा। और बोला वो खरगोश दीवार में चिन दो, घना भरता है खरगोश रहो। एक बार कोई शादी तोरण वास्ते दीवार टूटी था, खरगोश ना आइयो, घना भर दोष ऊपर जीवित रहो ना आइयो। ये झूठी बातें, जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं गावे। ये झूठी बातें हैं, ये दो तरह की बातें मिलती है ना। इसलिए मैंने कहा था कि केवल काट नोट की तलवार ही सही बातें हैं। जामानी साहित्य में
और अपने संतों के कार्य में यही चीजें मिलती। अपनी परंपरा में न तो धनराज का उल्लेख आता है और न कहीं खरगोश का उल्लेख आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे और पूछो बेटा, कोई जिज्ञासा हो? यदि आपने ध्यान से सुना है तो आपकी जरूर जिज्ञासा बढ़ेगी। तो ये अब सत्र मेरा यही समाप्त होता है। आपने बहुत अच्छे ध्यान से सुना, इतने अच्छे व्यय से सुना, इसके लिए एक बार खुद के लिए आप तालियां बजाएं कि हमने इतना अच्छा स्वयं के लिए आप तालियां बजाएं। गजब भाई, ग्रेट बच्चे, वाह। बहुत अच्छा आपने सुना। इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप बीच में भी सर से पूछ सकते हैं। और आपका सौभाग्य है, इतना अच्छा अवसर मिला। हाँ जी, जम्बेश्वर जी क्या है कि भगवान होते हैं ना, वो निश्चित समय के लिए आते हैं। चाहे राम रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरे रूप हो या बुद्ध का रूप हो, अन्य जितने भी रूप होते हैं ना, वो निश्चित समय के लिए आते हैं। जाना जी भी निश्चित समय के लिए हृदय भगवान हाथ बेटा ने ना बचा पाई ठंडाई। उनकी दिव्य शक्ति है, उनके दर्शन है, वो हमें सब ज्योति में होते हैं। ज्योत करा, उस ज्योत में भगवान गुरु जाम्बो जी के दर्शन निहित है। और उस अंतरलीन ज्योति में विक्रम संवत 1593 निक्षरवदी नवमी के दिन गुरु महाराज महाप्रयाण कर गए। इसलिए वह नवमी चिल्लत नवमी के नाम से जानी जाती है। चिल्लत उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि इस धरती से किसी महापुरुष का शरीर विलुप्त होना। इस धरती पर किसी महापुरुष की कमी खलक नहीं। और वह गुरु महाराज ने अपना भौतिक शरीर है वो लालासर की सातरी में छोड़ा था। निक्षरवदी नवमी चिल्लत नवमी कहलाती है उस दिन। और समाधि कहाँ है? पंच भौतिक को मुकाम समाधि गुरु महाराज का एक दाना सम्राथल के पास में। जब आप 16 सातरी और 24 भंडारे पढ़ोगे ना, उसमें ये चीजें सारी आएगी। मुकाम भी आएगा, सम्राथल भी आएगा। तो सम्राथल के पास मुकाम है, वहां गुरु महाराज की समाधि बनी हुई है। और जहाँ साल में 2 बड़े मेले लगते हैं। कौन कौन सी अमावस्या को बताओ बेटा। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया। आश्वज की अमावस्या को और फाल्गुन की अमावस्या को। सभी तालियां बजाएंगे इस विद्यार्थी के लिए। बहुत अच्छा। बहुत ध्यान रखना। संजय मंत्र गुरु जाम्बो जी ने किसको दिया था भाई? बताओ भाई, जल्दी बता दो। मैं तो बता देना। हाँ जी, कांतू देवी को दिया था, जो गुरु जाम्बो जी की भुआ थी और जिनका ससुराल जाम्बोलाव घाट के पास नन्हेव गांव में था। बहुत अच्छे। इस गुड़िया के लिए जोरदार तालियां। देखो बहुत अच्छा। अब मैं यही कहता हूँ कि गुरु आप अखंडित 1 बजे सब लोगन के समझावन को, जिन पावन से मैं कीन धन्यवाद सदैव पावन को। धन्यवाद सदैव। धन्यवाद। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। वाह भाई वाह।